हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चुनाव पर आधारित सवाल को। चुनाव पर आधारित सवालों में इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परसेंटेज में चुनाव पर आधारित सवाल 100% पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल हमसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपका एक एक बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल संख्या है। यहाँ पर इसमें जो है आप जितने भी सवाल करेंगे इसमें कुछ मत जो है अवैध घोषित हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पर देखिए, आप हमेशा इसको 100 मान लीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मतदाता सूची है उसकी कुल संख्या जो है 100 है। 100 में से ये जो है 20% मत अवैध घोषित हो गया। तो बताइए इसका 20% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 100 का 20% हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया? 20। ठीक है ना। हम एक एक बात लिखते हुए चलते हैं। ये आ गया 20, इतना अवैध घोषित हो गया। तो इसको घटा लेंगे तो वैध मत यानी शुद्ध मत इतना है। अब इसी में से मतलब जो जीतने वाले को मिला होगा या हारने वाले को, दोनों को मिला होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा है वैध मतों का 70% जो है जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये जो है 80 का 70% कितना हो जाएगा? इसका 70% निकालेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। देखिए इसका जो है 80 का 70%, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, कितना आ गया? ये 56। यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 56 ये मत मिला है। तो बताइए हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो 80 में ये 56 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और ये 7, 7 में से 5 गया तो ये 2 आ गया। यहाँ पर ये जो है ये लूजर कैंडिडेट है और ये विनर कैंडिडेट है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है जीतने वाला उम्मीदवार जो है कितना मतों से जीता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3। यानी कि ये 32 मतों से जीत गया है। लेकिन सवाल में कहा है यहाँ पर जो है ये 9600 मतों से जीता है। यानी कि ये तो आपका रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू तो वहाँ है, ये तो रिलेट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये 32 को, ये जो 32 का हम तुलना करेंगे किससे? ये 9600 मतों के बराबर हो जाएगा। तो बताइए हमको यहाँ पर एक नियम से यहाँ पर 9600 बट्टा यहाँ पर ये 32 और हमको पूछा है कुल मतदाता, तो 100 से गुना कर देंगे। ये 100 से गुना कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे तो कितना होगा? 32 तिहाई 96 00 और यहाँ पर 300 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30,000 हो जाएगा। यानी कि मतदाता सूची में कुल जो है मतदाता की संख्या कितना है? 30,000। ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे? ये इसका सबसे आसान तरीका है। दूसरा सवाल, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है। तब मतदाता सूची में कुल संख्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को बनाइए। जब नहीं बनेगा तो आप बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये सवाल थोड़ा अब इसका लेवल बढ़ गया है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको बताए हैं, आपको मानना है मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या जो है ये 100 है। ठीक है ना। आपको हमेशा 100 मानना है। अब यहाँ पर देखिए 10% मतदाता जो है इस यहाँ पर 100 था, लेकिन इसमें से 10% जो है मतदाता ये इसमें जो है ये मतदान नहीं किया। 100 था टोटल, उसमें से 10% मतदान नहीं किया। तो बताइए 100 का 10% तो 10 ही होता है। इसमें से 10 घटा लेंगे तो अब जो है कितना मत बचा है? 90। अब यहाँ पर ये जो 90 ये जो मत है इसमें से 10 मत जो है
10% अवैध घोषित हो गया, यानी कि बोकस हो गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसका जो है 10%, 90 का 10% कितना होता है, तो यहाँ पर 90 का 10% यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसमें से घटा लेंगे, 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 81। यहाँ पर जो है ये जो 81 आया है, अब ये वैध मत है, ये शुद्ध मत है। अब इसी में से हारने वाले को भी मिला होगा और जीतने वाले को भी मिला होगा, और इसी में हार जीत का फैसला होगा। अब यहाँ पर देखिए जीतने वाला उम्मीदवार जो है, ये जो है जीतने वाला उम्मीदवार यहाँ पर कहाँ है, जो ये जो बचा हुआ मत है उसका 70% मिला है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर ये जो है इसका आप 70% निकालिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका 70% निकालेंगे तो इसका जो 70% निकालिएगा, 81 का 70%, ठीक है, ये 70% यहाँ पर रहने देते हैं अभी। फिर यहाँ पर देखिए जो हारने वाला को कितना मिला होगा, अब बताइए 81 में से ये 70% इसको मिल गया, तो 81 में से 30% तो हारने वाला को मिला होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर जो 30% मिला होगा हारने वाला का, तो यहाँ पर 81 गुना 30%, ठीक है ना। अब इसी में हार जीत का फैसला होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने के डिफरेंस इसको आया है वोट, ठीक है ना, कितना डिफरेंस आया है। तो 81 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे देखिए तो यहाँ पर 81 और गुना यहाँ पर 70% और माइनस कितना 30%, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 और गुना यहाँ पर 81 गुना 70 में से 30 गया तो 40%, ठीक है, ये 40% यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये इतना जो है मतों से ये चुनाव जीता है, लेकिन रियल वैल्यू दिया गया 7290। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है 81 गुना ये 40% है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जो है ये इसके बराबर हो गया, कितना दिया गया 7290 है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर ये 1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये 7290 है, और यहाँ पर देखिए ये बट्टा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये 81 गुना 40 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम माने हैं यहाँ पर जो है कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या कितना 100, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इधर भी करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे, ये 20 गुना 40 और 20 पंचे 100, 5 आ गया। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ये 50, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको काटेंगे 9 से, देखिए 9 से कट जाएगा, यानी 90 मरतबे में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 गुना 250 और 25 नमा कितना होता है 225 और यहाँ पर 00, यानी कि उस चुनाव में मतदाता की कुल संख्या कितना है तो 22,500। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। हम पूरा प्रयास किए हैं आपको एक एक करके समझाने का, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, 2 उम्मीदवार रवि और अजय के बीच एक चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध मतों का 56.25% मिला और 5,460 वोटों से जीत गया। मतदाताओं सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर जो है जब प्रतिशत दशमलव में होगा तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया है ना दशमलव में प्रतिशत, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, 100% आपका एक एक करके जब मेरा परसेंटेज का पहला वीडियो देखिएगा तो वहां पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, ये 13.33% है, तो इसका जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/15। आप कहिए कैसे सर, इसको जब आप बनाएंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
10 प्लस 3.33%, और ये अनंत तक जा रहा है 3 का मतलब, तो इसका जो परसेंट में ये भी है, तो 1/10 और प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 30 और यहाँ पर 3 प्लस 1 बराबर कितना 4/, तो काटेंगे तो 2/15 नहीं आ जाएगा, यानी कि इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 16.66%, इसका तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगा, ये 6 अनंत तक जा रहा है, इसका होता है 1/6। और यहाँ पर दिया गया है पहले ये जो है दशमलव में, ये 56.25, तो इसको जो है हमको याद नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर 50 प्लस 6.25, अब इस ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है, इसका तो हमको पता है कि 1/2 होता है, और प्लस इसका भी हमको पता है 1/16, दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16, ये 8 और 1 9, कितना हो जाएगा। देखिए दोनों का हम जो है इसको बदल लिए हैं, तो 1/16 दोनों का से हम ये 16 भाग देंगे तो 8 और यहाँ पर 1, यानी 9 कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यानी कि इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 9/16। अब हम सवाल पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अब जो है स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाले को आप नीचे जो पहला स्टार्टिंग दिया गया उसको आप मान लीजिए 15, यानी कि ये मान लेते हैं कि कुल मतदाता की संख्या जो है 15 है, ये है नहीं, इसका तो रियल वैल्यू कुछ और आएगा निकल के, लेकिन हम मान लेते हैं सवालों को आसान करने के लिए कि मतदाता की संख्या जो है यहाँ पर ये 15 है, ठीक है ना, 15 मान लिए। अब यहाँ पर देखिएगा हम मान लेते हैं कुल इतना 15 है, अब 15 का देखिएगा ये 13.33% जो है, ये 33% मतदान में भाग नहीं लिया है, तो बताइए इसका जो है ये भाग नहीं लिया है, इसका तो वैल्यू कितना है, ये 2/15, इसका निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया जो ये 2 भाग नहीं लिया है। और देखिएगा अब जो 2 आया है इसमें से घटा लेंगे, तो यानी कि ये 13 जो है 13 मतदाता भाग लिए हैं, उसमें से ये 16%, इसका जो है 16.66% जो है यहाँ पर वोट क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया है, तो यहाँ पर 1/6 यानी कि 1/6 इसका निकालेंगे तो फ्रैक्शन में कटेगा तो नहीं वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका, ये जो है 6 में से 1 जो है अवैध हो गया, इसका मतलब कितना बचा हुआ है, तो 5, तो 5/6 इतना जो है मत ये वैध है। अब इसी में से हार या जीत का तुलना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका हम एक तरीका और बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो है ये आया हुआ है, अब इसका यानी कि ये 56.25%, इसी में से ना हार जीत का कोई फैसला हुआ होगा, तो यहाँ पर 13×5 65 और यहाँ पर लिख लेते हैं 65/6। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हैं 9/16 जो है जीतने वालों को मिला है, 9/16 जो है जीतने वाले को मिला है, यानी कि 65 गुना 9 और बट्टा 16, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 65/6 गुना यहाँ पर 9 7, तो 7/16, 7 यहाँ पर ये 16 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस, तो दोनों में देखिएगा ये सॉरी यहाँ पर 65/6 छूट गया है, तो 65/6 जो है दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो दोनों का हर समान है, तो 2 कितना हो जाएगा 16, तो यानी कि ये 65/6 और गुना ये घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/16, और ये जो है मान दिया गया यहाँ पर कितना देखिएगा, ये मान दिया गया 5460, तो यहाँ पर ये जो है 5460 है। अब यहाँ पर एक एक नियम से देखिएगा इसको हम पलटेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं देखिएगा इसको जो है एक एक नियम से, एक का मान हम यहाँ पर लिखेंगे ये 5400 ये 60 और बट्टा, ये देखिए ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 65 गुना 2 और ऊपर जो है यहाँ पर 6 गुना ये 16, और यहाँ पर हमको निकालना कितना माने हैं यहाँ पर, तो 15, तो यहाँ पर 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, अब 8 हो जाएगा 5 से, तो 5 × 15 और 13×5 65, 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 और 13 दूना 26, अब तो होगा नहीं तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 4 3 12, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक 6 है बचा हुआ, ठीक है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, अब गुना करना रह गया है, तो 0 यहाँ पर 8 × 48 के 8 4 और 12 × 96 और 4 100, अब यहाँ पर 100 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 0 8 छक 48 और यहाँ पर 0 6, यानी कि 60,480 जो है इसमें कुल मतदाता की संख्या है। अब देखिए ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हर एक सवाल जो है 100 मान के नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कुछ जो है अगर डाटा कटने वाला होता तो आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो हुआ नहीं। अब इसको जो यहाँ पर x मान के बनाइएगा तो जल्दी आ जाएगा। देखिए कुल मान लेते हैं मतदाता की संख्या x है, तो एक चीज बताइए फ्रैक्शन वैल्यू लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये 13.33% मतदाता जो है मतदान में भाग नहीं लिया, तो कितना लिया होगा। तो देखिए इसका जो है 2/15 है, तो यहाँ पर बताइए इसका मतलब ये 13/15 भाग लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये घटा लिया है इस नीचे में से, तो 13 बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक ये 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 1/6 भाग नहीं लिया, तो यानी 5/6 तो लिया होगा। अरे 6 में से 1 नहीं लिया तो 5 तो लिया होगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6, ठीक है 5/6 फिर गुना। अब यहाँ पर देखिएगा जीतने वाला को मिला है ये कितना, ये 16 बट्टा यहाँ पर 16 बट्टा ये 9/16, तो बताइए हारने वाला कितना मिला होगा। तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 9, ये 9 इसमें से घटा लेंगे, 9 7 16, ये 9 7 16। यहाँ पर ये देखिए ये लूजर कैंडिडेट है और ये विनर कैंडिडेट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2/16 और 16 का यहाँ पर इतना के डिफरेंस से जीता है 5000, ये 5460 से, ठीक है। अब इसको काटेंगे, यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, ठीक है ना। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52 और 13 दूना 26। अब सबको देखिए 3 3 9, यहाँ पर गुना करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये 9 हो गया तो 0 0, ये 9 दूना 18, 9 चौक 36 1 37 और 37 गुना 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 16, यहाँ पर 16 5 16 96, 16 7 16 8 128 होता है, ठीक है 128, ये 12 और 16 7 112 और 12 कितना होगा 16 7 112 और 12 24, तो यहाँ पर 4 और ये कितना हो जाएगा 124 12 और 16 3 48 और 12 कितना हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपके तरीके बदलने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जो है यहाँ पर 3 टाइप के सवाल लिए हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको एक बात 100% हम ऐसा उम्मीद करते हैं जो समझा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।